नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल के एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी। हम एक पीस वाइज फंक्शन ले रहे हैं। जब ए हमारे पास फाई होगा तो फंक्शन का आंसर 0, और ए अगर फाई नहीं होगा तो 1 होगा हमारे पास आउटर मैयर। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ये एक आउटर मैयर है। सबसे पहला स्टेप, आउटर मैयर ऑफ फाई। अगर हम आउटर मैयर ऑफ फाई पुट कर दें एक ही जगह तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, ऑब्वियस है। सेकंड क्या है, मोनोटोनिक। हमने ए और बी सेट्स लिए जो कि बिलोंग करते हैं हमारे से पावर सेट से, और ए कंटेन करता है बी में। अब अगर एक बी में कंटेन करता है तो 4 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि हम पहला केस देखते हैं कि अगर ए एम्प्टी हो, तो अगर ए एम्प्टी होगा और ए कंटेन कर रहा है बी में, तो हो सकता है कि बी एम्प्टी हो और ना हो। बी फाई भी हो सकता है, बी फाई नहीं भी हो सकता। तो अगर ए एम्प्टी है तो उसका आउटर मैयर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि ए हमारे पास फाई है तो उसका आउटर मैयर 0। सही है। और अगर बी फाई और नॉट इक्वल्स टू फाई है, अगर बी फाई होगा तो आउटर मैयर 0, बी फाई नहीं होगा तो आउटर मैयर 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि आउटर मैयर ऑफ ए जो है वो लेस इक्वल है, मतलब इक्वल भी हो सकता है 0 और ग्रेटर भी है बी, तो लेस इक्वल हो जाएगा आउटर मैयर ऑफ बी से। सेकंड केस है हमारे पास कि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है। पहले तो फाई था ना, अब फाई नहीं है। अगर ए फाई नहीं है तो गारंटीड बात है बी भी फाई नहीं है, क्योंकि बी सेट इससे बड़ा है, तो इसका आउटर मैयर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, और सेम एज बी का भी। तो ये चीज़ हमें इस केस 2 से पता चली। पर आउटर मैयर ऑफ ए या 0 है या 1 है। ठीक है, मीन्स कि ये भी चीज़ हमें यही बता रही है कि जो आउटर मैयर ऑफ ए है, अगर वो 0 होगा तो इससे लेस होगा, और अगर 1 होगा तो आउटर मैयर ऑफ बी इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह मोनोटोनियस इक्वेशन बन जाती है कि आउटर मैयर ऑफ ए लेस इक्वल होता है आउटर मैयर ऑफ बी। सेकंड स्टेप प्रूव आउटर मैयर के लिए। थर्ड स्टेप क्या होता था हमारे पास? थर्ड स्टेप होता था काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना होता था। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक आयत कलेक्शन लेते थे काउंटेबल पावर सेट्स में से, और उसका यूनियन हमारा पावर सेट्स में ही बिलोंग करता था। ठीक है, बिलोंग्स टू 2x। अच्छा, अब इसके 2 केसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि उसका जो यूनियन है वो फाई हो, और हो सकता है उसका यूनियन फाई ना हो। हम केस 1 लेते हैं कि अगर यूनियन ऑफ ए आई फाई हो, तो अगर यूनियन ही फाई है तो इसके सारे एलिमेंट्स फॉर ऑल आई हमारे पास फाई होंगे। ठीक है, हमने इसका आउटर मैयर ले लिया तो हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि फाई का आउटर मैयर हमारे पास 0 है, और आउटर मैयर ऑफ ए आई भी हमारे पास 0 होगा। सही है, दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों आउटर मैयर हमारे पास, मीन्स के ये जो आउटर मैयर है ये अपने सम के इक्वल ही हो जाएगा। अब केस 2 है हमारे पास कि अगर यूनियन ऑफ ए आई फाई ना हो, तो अगर ये फाई ना हो, दिस इम्प्लाइज दैट कि कोई एक ए आई, एटलीस्ट 1 ए आई हमारे पास नॉन एम्प्टी है। और एटलीस्ट 1 मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। तो आउटर मैयर ऑफ नॉट, जो आउटर मैयर ऑफ दिस यूनियन हमारे पास अगर फाई ना हो तो 1 आता है, और ए आई का भी यूनियन क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है, फॉर 1 आए वो भी हमारे पास 1 आएगा। तो ये इम्प्लाई करता है हमारे को कि आउटर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई लेस इक्वल होता है उसकी सबमिशन से। तो ये हमारे प्रूव हो गई कि यू स्टेरिक जो है हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव है। ठीक है, रिज़ल्ट है हमारे पास कि हमारे पास 2 आउटर मैयर्स हों। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम 2 आउटर मैयर्स का सम ले लें तो क्या वो एक आउटर मैयर होगा। हमने सपोज़ कर लिया, सबसे पहले हम लोग सपोज़ करेंगे हमेशा इसमें 2 आउटर मैयर्स हैं। डोमेन हमारे पास आउटर मैयर की ये होती है, पावर सेट्स मैप करते हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और हमने डिफ़ाइन कर देना है कि ये जो 2 आउटर मैयर्स हम लोग ने किसी सेट के साथ लेना है, तो ग्रुप थ्योरी स्केलर प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। प्रीवियस तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि आउटर मैयर ऑफ ए होता था, पर इसमें हमारे पास 2 आउटर मैयर्स आ गए हैं, तो उसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। हमने ये डिफ़ाइन कर दिया।
ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि आउटर सम ऑफ आउटर मेजर का हम अगर फाई के साथ लेंगे तो उसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो आ गया हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, मोनोटोनिक। ए और बी दो सेट्स हैं, वो बिलोंग करते हैं पावर सेट से, ठीक है, और ए कंटेन कर रहा है बी में। अब दोनों आउटर मेजर्स का अगर हम ए के साथ लें और ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम लोग इसके अंदर दो आउटर मेजर्स का सम ले रहे हैं, लेकिन प्रीवियस हमें ये पता है कि ये भी एक आउटर मेजर है और ये भी एक आउटर मेजर है, ठीक है ना, ये दोनों आउटर मेजर्स हैं हमारे पास। तो आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, लेस इक्वल होगा आउटर मेजर ऑफ बी के, क्योंकि यही मोनोटोनिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई चीज़ आउटर मेजर है तो वो सेट उससे बड़े सेट के लेस इक्वल होता है। तो उसी तरह हमने लैम्डा ऑफ बी भी लिख लिया और ये हमारे पास इक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू। अब u प्लस लैम्डा ए मतलब दो आउटर मेजर्स का सम इसके लेस इक्वल होता है, इट्स मीन्स कि ये वाला इसके लेस इक्वल होगा, ठीक है ना। इस तरह हमें पता चल गया कि ये दोनों मोनोटोन है। थर्ड है हमारे पास कि हम हमेशा से ith कलेक्शन लेते हैं काउंटेबल, जो कि मेंबर्स होती है हमारी पावर सेट की, और इसका यूनियन जो है हमारे पास पावर सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सम ऑफ आउटर मेजर्स लिया, उसके किसके साथ, यूनियन ऑफ ith के साथ। जब हमने इसे इस तरह लिया तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं स्केलर प्रॉपर्टी की वजह से, ग्रुप थ्योरी की वजह से। आप लोगों की बात समझ आ गई है, हमने पीछे डिफ़ाइन किया हुआ है ये कि हम इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है, अगर हम एक सिंगल आउटर मेजर की बात करें, जैसे ये हमारे पास आउटर मेजर ऑफ यूनियन ए आई, हमें पता है कि सब एडिटिव जो प्रॉपर्टी होती है काउंटेबली सब एडिटिव, वो लेस इक्वल होती है उसके सबमिशन से, आउटर मेजर ए आई, ये हमें पता है। तो ये सिंगल है, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये चीज़ इसके लेस इक्वल होती है और ये चीज़ इसके लेस इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि u और लैम्डा हमारे पास आउटर मेजर हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने सबमिशन साइन को बाहर निकाल लिया, उसके बाद ये चीज़ हमारे पास रह गई, और ai को अगर हम बाहर लिख लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। हेंस ये जो चीज़ है सम ऑफ टू आउटर मेजर्स का हमने यूनियन ith सेट्स के साथ लिया काउंटेबल कलेक्शंस के साथ, तो वो हमारे लेस इक्वल हो गया सबमिशन ऑफ आउटर मेजर्स काउंटेबल कलेक्शन, ठीक है ना, लेस इक्वल हो गया, सब एडिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। हेंस हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ टू आउटर मेजर्स इज़ एन आउटर मेजर। क्विकली मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने पहले डिफरेंस देखा कि दो आउटर मेजर्स का डिफरेंस क्या आउटर मेजर होता है, उसके बाद क्या दो आउटर मेजर्स का सम हमारे पास आउटर मेजर होता है। एक और चीज़ है जो पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करूँगा इसको, कि अगर हम किसी आउटर मेजर्स के साथ एक स्केलर ले लें नॉन नेगेटिव आप लोगों को पता है जो ज़ीरो नहीं होते, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव जो जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो और नॉन नेगेटिव जिसमें ज़ीरो इंक्लूड ना हो। तो हम लोगों ने एक और रिज़ल्ट याद रखना है कि किसी भी आउटर मेजर के साथ अगर हम एक स्केलर ले लें तो वो भी हमारे पास एक आउटर मेजर होगा, ठीक है। आउटर मेजर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर 3, वो होगा हमारे पास लिबैग आउटर मेजर। आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स की प्रिपरेशन कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।